हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की ये प्रेरक लघु कथा महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन की एक घटना पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी थे, अपने घर आए और एक कागज की पर्ची अपनी माता को देते हुए बताया, माँ, इसे मेरे शिक्षक ने दिया है और कहा है कि इसे अपनी माता जी को ही देना। उक्त कागज की पर्ची देखकर माँ की आंखों से आंसू आ गए और वो जोर जोर से रो पड़ी। जब एडिसन ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है, तो सुबकते हुए आंसू पोंछकर माँ बोली, इसमें लिखा है, आपका बच्चा जीनियस है। हमारा स्कूल छोटे स्तर का है और शिक्षक बहुत प्रशिक्षित नहीं है। इसे आप स्वयं ही शिक्षा दें। कई वर्षों बाद जब उनकी माँ का देहांत हो गया, तो थॉमस एल्वा एडिसन एक जग प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने कई महान आविष्कार किए। एक दिन वह अपने पारिवारिक वस्तुओं को देख रहे थे। अलमारी के एक कोने में उन्होंने कागज का वही टुकड़ा पाया और उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा और पढ़ने लगे। ये वही कागज था जो उनके शिक्षक ने उनकी माता को देने के लिए दिया था। उस कागज में लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर कमजोर है और उसे अब और इस स्कूल में नहीं आना है। एडिसन अवाक रह गए और घंटों रोते रहे। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। यही सकारात्मकता और सकारात्मक पालक माता पिता की शक्ति है। तो इस प्रकार आपने इस प्रेरक लघु कथा के माध्यम से सुना और समझा कि किस प्रकार एक बौद्धिक स्तर पर कमजोर विद्यार्थी को स्कूल से निकाले जाने के बाद उसकी माँ की सकारात्मक सोच ने उन्हें महान वैज्ञानिक बना दिया। इसी प्रकार सभी पेरेंट्स को इस लघु कथा के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास कर रही हूँ कि आपको अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए और खुद भी सकारात्मक रहना चाहिए और उन्हें भी मोटिवेट और सकारात्मक करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन्हें आलोचित करें, अन्य बच्चों से कंपैरिजन करें। किसी का किसी से कोई तुलना नहीं होती, सब अपने आप में अद्भुत होते हैं। भगवान ने सभी को एक अलग तरह की क्षमताएं दी हैं। कोई किसी क्षेत्र में विशेष करता है, कोई किसी क्षेत्र में। जरूरत है उनकी क्षमताओं को, उनकी रुचियों को पहचानने की और उन्हें प्यार से समझाने की, ना कि डांटने डपटने की। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं। किसी भी अच्छी या बुरी बात का उन पर बहुत गहराई से असर होता है। अब पुरानी अपने ज़माने की सोच को त्यागना होगा कि उस ज़माने में घर में भी पिटते थे, स्कूल में भी पिटते थे। जहाँ कोई पाया, भाई बहन माँ पापा, जिसने पाया उसी ने पीट दिया और रो रा के सब कुछ भूल गए। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं, उन्हें सब याद रहता है। ऐसे में अभिभावकों का अत्यधिक अनुशासन बच्चों को कुंठित या तनावपूर्ण स्थिति में ला देता है, जिसका उनके आने वाले जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यदि बच्चों की तुलना किसी अन्य से की जाती है, तो वे या तो कभी कभी उसको सकारात्मक लेके अपने को उसके जैसा बनाते हैं, या फिर कभी कभी इसका नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि वे या तो उस बच्चे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनकी आलोचना हो रही है, या फिर स्वयं को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ढेरों केसेस हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। तो ध्यान रहे कि वे गलती हम अपने बच्चों के साथ ना करें। इस टॉपिक पर बोलने के लिए तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और इसलिए मैं इसको यहीं इतने पर ही रोक देती हूँ। अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ,
तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं इसका अलग से रिसर्च करके कुछ चीज़ें इकट्ठा करके एक अलग से इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, और जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद।